हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार और हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे कैंडिडेट के लिए है जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में बैठने वाले हैं। यानी जिनको एग्ज़ाम देना है बीपीएससी के टीआरई 3.0 के लिए, उनके लिए आज की वीडियो बेस्ट होने वाली है। तो उसमें भी कौन सा सेक्शन, यदि आप 1 to 5 में दे रहे हैं, यदि आप 6 to 8 में दे रहे हैं, यदि आप 9-10th में दे रहे हैं, तो तभी आपके लिए वीडियो मतलब काम लायक है। अन्यथा आपके जो 11-12th वाले हैं उनके लिए वीडियो काम लायक नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो ये जान लिया आपने। और दूसरी बात कि मैं आपको जो सेक्शन बताया, जैसे पीआरटी में क्या होता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट पार्ट नहीं होता, उसमें केवल जीएस पोर्शन होता है 80 नंबर का, सॉरी 120 नंबर का, और आपका भाषा का पेपर होता है 30 नंबर का, जो कि वो तो नॉर्मल निकल ही जाता सबका। बाकी जो अपना 6 to 8 में आते हैं वो दो सेक्शन होते हैं, एक एसएसटी का होता है, हिंदी का होता है, बहुत सारे लैंग्वेज का भी होता है, और मैथ एंड साइंस का होगा। तो उसमें हम आज मैथ और साइंस की बात करेंगे। दूसरी बात, जो 9-10th का पेपर है उसमें हम मैथ्स का पेपर पर बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ आपका साइंस के पेपर की बात करेंगे। तो देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर आपने बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में अगर आपने सिलेक्शन लिया है, तब तो अगर आप फिर बीपीएससी टीआरई 3 में आप सिलेक्शन लेने के लिए फिर बैठना चाहते हैं अपना किसी भी कारण की वजह से, तब तो आपको अनुभव होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर बाय द वे आपने इसके पहले सिलेक्शन नहीं लिया हुआ है, टीआरई 1 में भी नहीं या टीआरई 2 में भी नहीं, और आप डायरेक्ट टीआरई 3 में मतलब जो है आप बीपीएससी टीआरई 3 में आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे से कुछ स्ट्रेटजी जान सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने खुद जो है वो एग्ज़ाम निकाला हुआ है टीआरई 2.0 में। मैंने 6 to 8 से मैथ साइंस ग्रुप से मैंने अपना इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ, और वो भी जनरल सीट से मैं इसको निकाल रखा हूँ, तो जिसको आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो उसके लिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो बीपीएससी में है, बीपीएससी टीआरई मतलब जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है बीपीएससी का, उसको निकालने के लिए सिर्फ आपको मुश्किल से मुश्किल बस आपको एक ही चीज़ पे फोकस रखनी है, वो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी। यानी आपको किसी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी भी थर्ड एप्लीकेशन या किसी भी थर्ड बुक का रेफरेंस लेना ही नहीं है। कोई तीसरी बुक पढ़नी ही नहीं है आपको। सिर्फ दो बुक पढ़नी है आपको, एक एनसीईआरटी का और एक एससीईआरटी का। यही दो बुक आपको सिर्फ पढ़नी रहती है। और अगर इस दो बुक को आप कवर कर लिए, 6 to लेकर के 10th लेवल तक का, यानी 6 से लेकर के 10वीं तक का, अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिला हुआ जो सिलेबस होता है, अगर आप उसको कवर कर लिए, तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। कोई रोक ही नहीं सकता कि आप सिलेक्शन से चूक जाएँ, क्योंकि सारा का सारा पोर्शन जो है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है उनका एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने जो है आपके लिए कुछ मतलब एक फॉर्मेट बताया हूँ कि मैं आपको आपको क्या करना होगा, आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ना होगा। अब इसको पढ़ने के दो ऑप्शन हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तब तो आप पूरी एनसीईआरटी पूरी एससीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, हर किताब को पढ़ लीजिए। बट अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय रह गया है, यानी 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपका पेपर होने वाला है, तो फ्रेंड्स आपके पास अब केवल और केवल कितने दिन का समय रह गया है? आपके पास केवल और केवल 10 दिन का समय रह गया है। तो अब आपको इन 10 दिनों में जो है कैसे अपना स्ट्रेटेजिकल पॉइंट को देख करके, कैसे अपना रणनीति देख करके कैसे आपको एग्ज़ाम निकालना है, इसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, तो आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी कवर करना है, इसके अलावा मुझे कुछ तीसरा चीज़ पढ़ना ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि 10 दिन में पूरी एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ना संभव है, तो ये तो मैं बोलूँगा कि पूरी किताब पढ़नी तो संभव नहीं है, बट उसका निचोड़ पढ़ना संभव है। मतलब अगर मैं बताऊँ अगर आपको, तो अगर आपको कोई निचोड़ मिल जाए कुल 70-80 पेज का, 100 पेज का, 150 पेज का, अगर आपको निचोड़ मिल जाए और आप उसी 100-150 पेज को पढ़ करके आप चले जाइए, तो अगर आपका उससे काम बन जाए, तो इसका मतलब है कि आपको मतलब बेनिफिट हो रहा है। तो ये आप कर सकते हैं, डूएबल है। अगर आपको मैं 200 पेज 250 पेज भी दे दूँ अगर, तो आपको ये डूएबल होगा कि आप उसको पढ़ करके 10 दिनों में जा सकते हैं। बट मैं अगर आपको बोलूँ पूरा किताब ही पढ़ लीजिए, तो आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अब उतना समय नहीं रह गया है। तो
मैं आपको एक जो है आपको आपके लिए विशेषकर आपके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है। तो इस पीडीएफ को बनाने का थोड़ा बहुत जो है मतलब खर्चा आया हुआ है, बस मैं उतना ही आपसे मांगूंगा। और आपके लिए जो मैं पीडीएफ तैयार किया हूँ उसका मैंने नाम चमत्कारी पीडीएफ रखा है, क्योंकि आपको 10 दिन के लिए पढ़ना है सिर्फ, और 10 दिन में आपको उसको निकाल देना है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसका प्राइस जो है आपको उसमें आपको क्या मिलेगा अभी मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो आपको मैं खुद पढ़ा था, जो मैं खुद किया था, मैं उसी से रिलेवेंट चीज़ें, वही चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप भी वही पढ़ें जिससे एग्ज़ाम निकलता है, ना कि ऐसा कुछ पढ़ें जिससे फालतू का दिमाग में बोझ ले लेना और 75 टी कोर्स पढ़ लेना या 100 किताब पढ़ लेने से कुछ होगा। तो आपको बहुत छोटी चीज़ मैं दूंगा और बहुत छोटी ही से आपको पढ़नी है, और बहुत कम ही आपका पैसा मैं लूँगा। मतलब पैसा ना के बराबर समझ लीजिए, उतना तो आप मतलब डेली का अगर मान लीजिए आप चाय पीते हैं तो उतना चाय पीने में ही आपका लग जाएगा। तो ये आपका मतलब बेनिफिट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पीआरटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी 1 to 5 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस पोर्शंस को ही मजबूत करना होगा। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा 120 क्वेश्चन आपका जीएस रहता है। तो मैं केवल और केवल 49 रुपये में, केवल और केवल 49 रुपये में आपको पूरा जीएस का जितना भी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, करंट सरेंट जो भी होता है, सारा का सारा मैं पूरा पीडीएफ उसका बना लिया हूँ, और उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आपको मैं एक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक यूपीआई आईडी मैं दे दूँगा, और आपको मतलब मोबाइल के आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसका एक मिल जाएगा, आपको क्यूआर कोड का स्कैनर मिल जाएगा। आप मेरे साथ जो है टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो वहाँ भी आपको क्यूआर का स्कैनर मिल जाएगा। तो आप उस पे स्कैन करके या फिर आप उस यूपीआई आईडी पर पेमेंट करके आपको सिर्फ 49 रुपये पेमेंट करना है, और आप उसको जो है मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको एक नंबर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आपको या फिर आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, तो उस नंबर पर आपको क्या करना है, केवल और केवल मतलब जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको शेयर कर देना है, और शेयर करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। आपको यूपीआई आईडी पे पेमेंट करना है, पेमेंट सिर्फ 49 रुपये करना है, उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है, और उसी व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप पूरा 6 to 8 में जो है आप मैथ, साइंस प्लस जीके जीएस, यानी जीके जीएस का तो कोर्स मिलेगा ही, उसके साथ ही आपको मैथ और साइंस का भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी का फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही कम पेजों में बिल्कुल निचोड़ दिया गया है, वो आपको 79 में मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 9th-10th में मैथ्स चाहते हैं तो मैथ्स का सब्जेक्टिव, उसके साथ ही आपको जीके जीएस सब में मिलेगा आपको। और मैथ का अगर आप लेंगे 9th-10th में तो आपको मैथ्स का पीडीएफ मिलेगा। अगर आप 9th-10th का साइंस चाहते हैं तो आपको साइंस का पीडीएफ मिलेगा, उसके साथ ही जीके जीएस का पीडीएफ मिलेगा, और मात्र 79 रुपीज़ में आपका होगा। यानी मैक्सिमम कोर्स का रेंज है 79 रुपीज़, जो कि 6 to 8 और 9th-10th के लिए, जबकि प्राइमरी के लिए यानी जो पीआरटी के लिए होता है उसका 49 रुपीज़ है। तो अगर आपको केवल जीएस चाहिए तो 49 कीजिएगा, अगर सब्जेक्ट भी चाहिए तो आपको 79 करने होंगे। तो ये 2 प्राइस का मैंने आपके लिए रखा था पीडीएफ, और ये पीडीएफ आप बिलीव मानिए, आप पढ़ करके आपको खुद लगेगा कि पीडीएफ आप जब पढ़ेंगे आपको खुद लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, और यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप गारंटी लिखवा लीजिए कि आपसे इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर आप इस पीडीएफ को कर लिए 10 दिन के अंदर, तो आप दूसरों से कम 40 से 50 नंबर ज़्यादा लाएंगे, दूसरों से एज़ कम्पेयर टू दूसरों के। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल बुक पढ़ के वगैरह जाता है तो उसका बहुत आएगा तो 70-80 आ जाएगा, लेकिन आप अगर करते हो तो आप 100 तक ला सकते हैं। तो इसलिए आप पीडीएफ को पढ़िएगा, पीडीएफ से ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है और पढ़ने के लिए बहुत कम ही चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि रिलेवेंट हों, जो कि आपके काम में आएँ। जो कि मैंने आपको पीडीएफ को मतलब कैसे प्राप्त करना है ये मैंने बता दिया है। आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगी, हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा स्कैनर। उस स्कैनर को आप स्कैन करके आप सिर्फ 49 या 79 जैसा आपको चाहिए होगा आप कर करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर उपलब्ध कर दीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा होगा, तो उस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है। और जैसे ही आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट करेंगे, आपको उधर से आप स्क्रीनशॉट जब व्हाट्सएप कीजिएगा तो आप लिख दीजिएगा कि आप क्या चाहिए, आपको 6 to 8 में मैथ साइंस चाहिए, या फिर 9th-10th में मैथ चाहिए, या फिर आपको मतलब 9th-10th में साइंस चाहिए, क्या आपको चाहिए ये आप भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है।
और आपको मैं बहुत कम शब्दों में बताऊँ कि NCERT और SCERT अगर आप नहीं PDF लेना चाहते हैं मत लीजिए, लेकिन आप NCERT और SCERT को ही पढ़िएगा। अगर आपने NCERT और SCERT पूरा कवर कर लिया तो आपको PDF की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई भी ऐसा नहीं कहूँगा कि आप पैसा 10 रुपये भी वेस्ट करिए, 50 रुपये भी वेस्ट करिए, मत कीजिएगा। अगर आपने पढ़ लिया है NCERT SCERT तो मत कीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है या कुछ कमी रह गई है, आपको लगता है कि कम शब्दों में मुझे चाहिए, तो आप कर लीजिएगा। वो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि केवल Tier 3 में काम आएगा, वो किसी अन्य एग्जाम जैसे रेलवे, SSC, बैंक, बिहार में जितने एग्जाम होंगे वो सारे एग्जाम्स में वही सारी चीज़ें रिपीट करके आपसे पूछ जाएंगे। वो PDF आपके पास हमेशा रहेगा और वो आप हमेशा यूज कर पाएंगे उसको। बहुत कम शब्दों में ये लिखे गए हैं, तो वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाता है डाउट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जुड़ करके आप हमसे वहाँ पे पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। TI 3.0 में आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।